तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी पूजा नाम की एक महिला ने शेयर की है और ये जुड़ी है उनके गुजरे हुए नाना जी से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब नियम से। एक ऐसा नियम जो एक पुराने पुश्तैनी घर में माना जाता था और इस नियम को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिर ऐसा नियम था क्यों? इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं सीधा साल 2012 में, राजस्थान के एक गांव में। तो बात है 2012 की। एक 12 साल की लड़की है पूजा, जो अपने परिवार के साथ उनके पुश्तैनी घर आई हुई है। उसके नाना जी का देहांत हो गया है और घर में 13 दिन का शोक मनाया जा रहा है। और सुनिए, ये घर पहले से ही थोड़ा हॉन्टेड माना जाता था। अब ये जो घर था ना, ये कोई आम घर नहीं था। इंडिया की आज़ादी से भी पहले का बना हुआ था। इस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आने की और ऐसी ही पैरानॉर्मल चीज़ें होने की खबरें आम थीं। कई पीढ़ियां यहाँ रही थीं और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। और हाँ, वही नियम कि सभी औरतों और लड़कियों को अपने बाल बांधकर ही सोना है। पता है इसका नतीजा क्या होता था? अगर किसी ने गलती से भी नियम तोड़ा तो नींद में कोई उनके बाल जोर से खींचता था। तो पहली रात आती है। ज्यादातर रिश्तेदार जा चुके हैं और बस तभी से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो नाना जी का कमरा जो अंदर से बंद था, उसके अंदर से 4 बार जोर से खटखटाने की आवाज आई। फिर पूजा, जिसे तकिया बनाकर सो रही थी, मतलब एक मच्छरदानी को गठरी बनाकर, वो उसके पास से गायब हो गई। और जब परिवार वालों ने ढूंढा तो वो तकिया एक रैक पर बिल्कुल आराम से रखा हुआ मिला, ठीक नाना जी के सारे सामान के बगल में। मतलब ये चीजें अब सीधे सीधे नाना जी से जुड़ रही थीं। अब आती है दूसरी रात, और इस रात मामला अजीब से बढ़कर सीधा भयानक हो गया। इस बार तकिया सिर्फ गायब नहीं हुआ। पूजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर के नीचे से तकिए को जोर से खींचा हो, छीन लिया हो। वो एकदम से डर गई। उसने अपनी माँ का फोन उठाया, उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और चारपाई के नीचे देखा, ये सोचकर कि तकिया शायद नीचे गिर गया होगा। पर उसने जो देखा, जमीन पर बिल्कुल सीधे उसके नाना जी लेटे हुए थे। उनका मुंह पूरा खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी काली, और वो सीधा पूजा को घूर रही थीं। और उनके हाथों में उनकी छाती पर रखा हुआ था पूजा का वही तकिया। ये मंजर देखते ही पूजा के होश उड़ गए। वो वहीं बेहोश हो गई। उसकी चीख भी गले से बाहर नहीं निकल पाई। अगले दिन जब उसने ये बात घर वालों को बताई तो उन्होंने इसको बस एक बुरा सपना मान लिया। उन्हें लगा कि शायद नाना जी के जाने के दुख में पूजा को ऐसा कुछ दिख गया होगा। लेकिन फिर आई तीसरी रात। पूजा की नींद खुली और उसने उन्हें फिर से देखा। इस बार वो 2 मंजिला पानी की टंकी के ऊपर थे। और फिर वो एक मकड़ी की तरह उस सीधी सादी कंक्रीट की दीवार पर नीचे उतरने लगे। उनकी आंखें लगातार पूजा पर टिकी हुई थीं। पूजा डर के मारे जम चुकी थी, हिल भी नहीं पा रही थी। वो चीज नीचे आई और सीधा पूजा पर झपट पड़ी। उसके हाथ पूजा के गले पर थे। बस तभी पूजा की एक जोरदार चीख निकली और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। करीब आधे घंटे बाद जब पूजा की मां पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि पूजा वहां है ही नहीं, वो गायब थी। बस फिर क्या था, घर में अफरा तफरी मच गई। सब लोग घबराकर उसे ढूंढने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव जाग गया और आखिरकार वो मिली, खेतों में एक बरगद के पेड़ के पास बैठी हुई। वो सबकी तरफ पीट करके बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उसे इस हालत में देखकर घरवाले समझ गए कि सीधा उसके पास जाना ठीक नहीं है। और फिर हुआ सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पल। जब पूजा बोली तो आवाज एक 12 साल की बच्ची की नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी की भारी खुरदुरी आवाज थी। ये उसके नाना जी की आवाज थी। उसने पूछा, क्यों आए हो यहां? और फिर उसने मेरी पोटली, यानी वो तकिया और एक बीड़ी मांगी। जैसे ही उसने नाना जी की आवाज में ये कहा, पूजा का शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो वहीं गिर पड़ी। उसे फौरन वहां से ले जाया गया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। डॉक्टर्स को दिखाया, स्थानीय ओझाओं को बुलाया, पर कोई भी समझ नहीं पाया कि उसके अंदर कोई आत्मा है या कोई बीमारी। आखिर में परिवार ने फैसला किया कि उसी बरगद के पेड़ के पास नाना जी के लिए एक छोटा सा मंदिर, मतलब एक चौतरा, बनवाया जाए। अब यहां इस कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है। जैसे ही गांव में उस चौतरे की नींव रखी गई, बिल्कुल ठीक उसी पल पूजा अस्पताल में होश में आ गई। जब वो होश में आई तो उसे गला घोटने तक का सब कुछ याद था,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पेड़ के पास क्या हुआ, उसकी याददाश्त से सब कुछ मिट चुका था। और सुनिए, उस दिन के बाद पूजा आज तक उस गांव में कभी वापस नहीं गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो सच में पूजा के नाना जी थे, जो शायद इस दुनिया से जा नहीं पा रहे थे? या फिर वो कोई और ज्यादा भयानक चीज थी, जिसने बस उनके नाना जी का चेहरा पहन रखा था?